बाल हो, चंदन चर्चित चंद्रानन हो, कामदेव के धनुष की मद को चूर्ण कर देने वाला, आंख की सुंदर सुंदर भौहें हो, कमलवत करांड कजरारी आंख हो, लोल लोल गोल गोल लाल लाल मृदुल मृदुल कमल कपोल हो, सुखाकार नासिका हो, बड़ी सुंदर चिबुक हो, बड़ा प्यारा मधुर मनोहर मंजुल मंगल में रूप हो, बहुत सुंदर हो, यही खड़ा कर दिया जाए। अब रूप विषय है, इस रूप विषय का हमें आपको आनंद लेना है, लेकिन ईमानदारी से बताना रूप कितना भी बढ़िया यहाँ सामने खड़ा कर दिया जाए, लेकिन अगर देखने के लिए भगवान ने हमको आंख न दिया हो तो हम और आप उस रूप विषय का आनंद पा सकते हैं। मूरी हिला दो या तो ऐसे बोलो सिया बलराम चलने की, जिससे लगे कि आप जग भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ध्यान से सुनना। अब रूप कितना भी बढ़िया हो, लेकिन देखने के लिए अगर आंख न हो तो इस रूप विषय का आनंद मिलने वाला नहीं है। अब इसके कदम और आगे बढ़ जाओ। मान लो भगवान ने आपको आंख भी दिया, अब रूप भी बढ़िया दिया, रूप भी सामने है, आंख भी दे दिया, लेकिन अगर रूप सामने हो दो हमारी बड़ी बड़ी आंखें भी हो, लेकिन अगर अमावस्या की अंधेरी रात हो तो रूप का आनंद आएगा, दिखाई पड़ेगा। इसका माने ये कि आंख का देवता सूरज है, सूरज का प्रकाश भी होना चाहिए। आप कहोगे पंडित जी प्रकाश नहीं होगा तो जनरेटर चलवा लेंगे या बिजली जला देंगे, तो और आगे बढ़ जाओ। सामने रूप हो और देखने के लिए दो बड़ी बड़ी आंख भी हो, अब बढ़िया जनरेटर का बिजली का प्रकाश भी हो, और अंदर से अगर जीव ही निकल गया हो तो मजा आएगा। इसी को रूप नारायण जी ने लिखा कि जिंदगी के भरम नहीं होंगे, कि जिंदगी के भरम नहीं होंगे, कुछ होने के गम नहीं होंगे, सीधी रात आएगी, कि चांदनी होगी हम नहीं होंगे। और अगर अंदर से जीव चला गया तो सब धारा पड़ा रह जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। और उस जीव के भी बगल में ध्यान से सुनना, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान बैठा है। अब उसी बैठ करके वही जो जीव को जीवत्व प्रदान कर रहा है, बाबा तुलसी कहते हैं उसी का नाम राम है। और अगर वो निकल गया तो ध्यान से सुनना, बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजरे के पंछी को, पिंजरा का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला तब अंत में सुनाया गया राम नाम। अब कह रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अच्छा बाबा एक बात बताओ, उस मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य कहने से मुर्दे को कोई फायदा? बोलो। जब तक जीवित था तब तक कहते थे दुकान सत्य है, मकान सत्य है, पत्नी सत्य है, पुत्र सत्य है, पैसा सत्य है, प्रतिष्ठा सत्य है। अब वो दुनिया छोड़ के अब चला गया, अब कह रहे हैं चार लोग जोर जोर से राम नाम। क्या विडंबना है, ऐसा हमारे यहाँ परंपरा चल पड़ी है। अब मैं तो ये कहूंगा कि तुलसीदास की है चौपाई यहीं पर चरितार्थ होती है। कौन कुसंगति
बोले पाई न साई। कौन है जो कुशन में पड़ने के बाद अपनी महिमा को न खो देता हो? विश्व के इतिहास में इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। राम नाम सत्य है, यह मैंने कब कहा? मुर्दे के साथ कहा, जब 4 लोग कंधे पर लेकर चलने लगे तब कहा। तो परिणाम इसका क्या हुआ? आज भी अगर विवाह मंडप में दुल्हा दुल्हन भावर दे रहे हो, अब फेरी लगा रहे हो, आप वहां पहुंच जाओ और जोर जोर से कहने लगो राम नाम, तो कैसे का बोलो? क्या गलत कह दिया उसने? पर याद रखना, हम लोगों ने राम नाम सत्य को मुर्दे के साथ जोड़ दिया, यह भी अपनी महिमा खो दिया कि अगर राम नाम सत्य कहोगे तो जिंदा व्यक्ति मर जाएगा। ये हम लोग परंपरा अनादिकाल से खो रहे हैं। जब राम नाम सत्य बताना था तो नहीं बताए, अब बता रहे हैं कि दुनिया सत्य नहीं है, राम नाम सत्य है। बाबा तुलसी ने कहा, बोले विषय कारण, विषय रूप कारण माने इंद्रिय आंख, और आंख का हर इंद्रिय का एक एक देवता है हमारे यहाँ। आंख का, कान का, हाथ का, पैर का, तो आंख का देवता सूरज है। पहले आंख के पास विषय हो, विषय के बाद इंद्रिय हो, इंद्रिय के बाद इंद्रिय के देवता का प्रकाश हो, उसके बाद जीव हो, और जीव के ऊपर भी जो बैठा शासन कर रहा है वही राम है। चौपाई सुनना, बोले विषय कारण, कारण माने इंद्रिय, सुर माने इंद्रिय का देवता, उसके बाद जीव, बोले विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एक एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, बोले राम अनादि अवधपति सोई, वही है राम। तब तारा कहती है, ओ सरकार, आज आपके श्रीमुख से विस्तृत वाणी के द्वारा मुझे इस बात का बोध हो गया कि दुनिया के जितने ये नाते हैं, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, भाई भाई का, ये सब नाता तभी तक है जब तक पिंजरे में आप मौजूद हो। जिस दिन पिंजरे छोड़कर आप चले गए तो फिर ये सारे नाते रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो पतिव्रता पत्नी पति के ऑफिस लौटने के बाद चरणों को धोती है, चरणामृत लेती है, पैर दबाती है, भोजन कराती है, सेवा करती है, जिस दिन अंदर से वह निकल गया उस दिन भी सेवा करती है। कुछ देर तक आंसू बहाने के बाद चिता पर चढ़ा दिया जाता है। जिस घर को उसने सजाया बनाया रखा, 24 घंटे के बाद उसको जल्दी यहाँ से लेकर के हटाओ। किसी संत ने कहा कि जब तक अंदर वह था, किसी के दरवाजे पर पहुंचते थे तो उठ जाता था, आइए बैठिए। अजीब अंदर से वह निकल गया और ठीक उल्टा हो गया।